नमस्ते भारत जीके दूसरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं जीके जी समाज से। गर्दनीबाग धरना स्थल पे सरकार से असंतुष्ट होकर कई लोग आए हुए हैं। बिहार राज्य विश्वविद्यालय के अतिथि सहायक प्राध्यापक संघ जो बिहार के कोने कोने से आए हुए हैं। पता नहीं क्या दिक्कत क्या समस्या हो गई, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, डबल रफ्तार से चौमुखी विकास कर रही है। क्योंकि क्या कारण क्या दिक्कत परेशानी अभी तक हो गया है जो मतलब किसी चीज को हो नहीं पाए। तमाम बातों को लेकर के हम बात करना चाहते हैं कि जो मैं सरकार से यही मांग है मेरी कि जो समान काम और समान वेतन हम लोग को होना चाहिए। हम लोग के साथ जो होता है कॉलेज में, चाहे रेनुअल के समय जो परेशानियां आती हैं वो ना आए। रेनुअल के समय प्रिंसिपल के पास जाना होता है, वीसी के पास जाना होता है, 11 महीने का ही हम लोग का होता है। हम लोग को कहना है कि नियमितीकरण हम लोग को कर दिया जाए। जैसे सहायक प्राध्यापक जो होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, उन लोगों के साथ समान काम होता है, तो उस तरह से समान काम हम लोग भी करते हैं। इसलिए समान काम और समान वेतन चाहिए हम लोग। सरकार से मेरी यही मांग है। क्या मैं सरकार से यही कहना चाहूंगी कि समान काम समान वेतन मिलना चाहिए। हम लोग 7-8 वर्ष से पूरी ईमानदारी और मेहनत से कॉलेज को संभाले हुए हैं, तो फिर हम क्यों नहीं हमें समायोजित किया जाए। मैं सरकार से नम्र निवेदन करती हूँ कि हमें समायोजित किया जाए। धन्यवाद। मैं सरकार से यह कहना चाहती हूँ कि हम लोग भी काम कर रहे हैं तो 65 वर्ष कर दिया जाए और अस्थायी कर दिया जाए। आवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी के पास दिया है, महामहिम राज्यपाल महोदय को दिए हुए हैं, शिक्षा मंत्री जी को दिए हुए हैं, शिक्षा सचिव को दिए हुए हैं और बिहार विधानमंडल के दोनों ही सदन, विधानसभा तथा विधान परिषद के कई एक माननीय सदस्यों को हम लोग आवेदन दिए हुए हैं। लगातार अपनी मांग को पूरी किए जाने की गुहार लगा रहे हैं, मगर सरकार अब तक हमारी मांग को सुन नहीं रही है। राज्य के विश्वविद्यालयों में जो अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं उनकी सेवा नियमितीकरण की हमारी मांग है। सरकार लगातार हमारी मांगों का अनसुना कर रही है। अब अनसुना क्यों कर रही है ये तो वो बतलाए। हम अपनी मांग को रखते हैं। बिहार सिटी खुल रहे हैं, डिग्री कॉलेज खुलने वाले हैं हर प्रखंडों में। बिल्कुल, अभी जो चर्चा हो रही है, सरकार के द्वारा घोषणा की जा रही है कि विभिन्न प्रखंडों में जो है महाविद्यालय खोले जाएंगे, लेकिन शिक्षक जो कार्य कर रहे हैं उनको हम कैसे अस्थायी करें, इसके विषय में कोई जवाब नहीं दे रही है। क्या सरकार कुछ कह रही है जी? एग्जाम डिपार्टमेंटल एग्जाम जैसे स्कूल लोगों को जो है मुखिया के द्वारा जो था उसको जो है 5 बार 2 बार कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है। क्या कहिएगा? ये सम्राट भैया का फोटो लेके क्या कर रहे हैं? मांग रहे हैं उनसे कि हम लोग को दीजिए। इतना दिन से हम लोग अभी यहाँ था, वो बिहार के उप मुख्यमंत्री है ना, होम मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री जी के बाद उप मुख्यमंत्री है ना, और जब विपक्ष में थे तो हम लोग के लिए जोरदार आवाज बुलंद किए थे। आज हम उनसे भी मांग कर रहे हैं कि हमारी सहायता कीजिए। हमारी सहायता करेंगे आप, नहीं तो हम कहाँ जाएंगे। 5 बरस से 7 बरस से 8 बरस से हम खट रहे हैं। कोरोना काल में जब त्राहिमाम था तो त्राहिमाम के समय हम लोग थे और हम लोग कॉलेज के बिगड़ती व्यवस्था को पटरी पर लाए, और आज हम 5 बरस 7 बरस से ये काम कर रहे हैं। तो अब इस उम्र के पड़ाव में कहाँ जाएंगे। किसी का उम्र 45 बरस, किसी का 50 बरस, 52 बरस हो गया। अब आप हमें नौकरी से हटाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। इसलिए सम्राट चौधरी से, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हमारा विनम्र निवेदन है कि हमारी सेवा का समायोजन करें। निवेदन है, सेवा का जो है समायोजन करने की बात हो रही है, लेकिन देख तो रहे हैं बहुत दिनों से बेचारे संघर्ष करते आ रहे हैं। प्रखंडों में डिग्री कॉलेज भी खुल रही है, सब व्यवस्था हो रही है। इनके पास जो है स्किल भी है और बहुत दिनों से जो है काम भी कर रहे हैं, एक्सपीरियंस होल्डर भी हैं। देखिए सरकार क्या कुछ कहती है, क्योंकि जो है विकास पुरुष है, 202 सीटें आई हैं। देखिए इन लोगों को क्या कुछ कहते हैं। सब्सक्राइब करें।